हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका फिर से तीसरा दिन है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ शुरुआत करते हैं एसएससी सीजीएल के जो इंग्लिश में जो आने हैं, तो हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब हम जो आपको पढ़ाएंगे, अब हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। डिस्क्रिप्शन देंगे ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, देंगे, लेकिन आपको जो आपके एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल आपका यूपीएससी में जो पूछी गई है, इंग्लिश में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उसका एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएंगे और तब बताएंगे। तो वो आपका एक तरीके से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व होते रहेंगे और आपको समझ में भी आता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपका देखते हैं, हमने आपको टू का मतलब बता दिया था। टू का मतलब बताने के बाद हमने आपको इन और इनटू भी समझा दिया था। इन माने कम से कम 3 जगह से घिरी हो, कोई भी जगह 3 जगह से घिरी हो और उसके अंदर आप चाहे स्टेबल रहें, चाहे कबड्डी खेल रहे हो, तो क्या लगेगा? इन लगेगा। और उस 3 जगह घिरी मतलब 3 तरफ से घिरी हुई जगह के अंदर जब बाहर से आप अंदर आओगे तब क्या लग जाएगा? इनटू लग जाएगा। अब चलते हैं इन और एट पर। कहाँ चलते हैं? इन और एट पर। इन माने में भी में होता है और एट माने में भी क्या होता है? में होता है। और ये यूज़ कहाँ होता है? प्लेस के लिए, स्थान के लिए, जगह के लिए। छोटी जगह के लिए, छोटी जगह के लिए क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। और बड़ी जगह के लिए क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। फिर से सुन लो, ये जो इन और एट बता रहे हैं, दोनों का मतलब क्या होता है? यहाँ पर में होता है। एट जो है वह छोटी जगह के लिए लगाते हैं और इन जो है वह बड़ी जगह के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहला आपका एग्जांपल लेते हैं, सी लिव्स डैश मुंबई। अब एक चीज़ बताओ, मुंबई छोटी जगह है कि बड़ी जगह? क्या है? मुंबई छोटी जगह है कि बड़ी जगह? आप कहोगे सर जी बड़ी जगह है। और इंडिया, वैसे कहोगे सर वैसे तो इंडिया के हिसाब छोटी, लेकिन हमने यहाँ इंडिया लिखा है क्या बेटा? नहीं लिखा। यहाँ सिर्फ किसकी बात हो रही? मुंबई की। और मुंबई महानगरी है, और जब महानगरी तो बड़ी होगी, और बड़ी होगी तो बड़ी जगह के लिए क्या लगाते हैं बेटा? इन लगाते हैं। आप सभी को पता है बड़ी जगह के लिए क्या लगाओगे? इन लगाओगे। तो यहाँ पर क्या भर दो? इन भर दो। क्या भर दो? इन भर दो। बड़ी जगह के लिए क्या लगता है बेटा? इन लगता है। ये आपको बता दिया। दूसरा चलते, से लिव्स डैश साकेत नगर डैश कानपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कानपुर, कानपुर में एक जगह है क्या? साकेत नगर। अब आप बताओ, हमारे अंदर कोई चीज़ है वो हमसे छोटी होगी ना। कानपुर के अंदर एक जगह है, मोहल्ले का नाम क्या है? साकेत नगर। वैसे तो साकेत नगर बहुत बड़ा है, साकेत नगर बहुत बड़ा है। अगर हिसाब लगाया जाए तो 12-13 किलोमीटर का एरिया है गोलाई में, तो बहुत बड़ा है। लेकिन कानपुर से छोटा है कि नहीं? कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में है, चमड़ा उद्योग जहां बहुत फेमस है। तो पूरी दुनिया का हम आपको थोड़ी बहुत जो जानकारी होगी उसकी भी जीके की भी जानकारी देते रहेंगे। जैसे कानपुर में पूरे दुनिया का कितने %? 18 या 19% जो चमड़ा है, लेदर है, वो कहाँ से जाता है? कानपुर जाता। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं बेटा, अकेला 17 से 18% लेदर देता है, तो बहुत बड़ा है। उसमें एक छोटी जगह क्या है? साकेत नगर। तो छोटी जगह के लिए क्या लगाएंगे बेटा? एट। और बड़ी जगह के लिए क्या लगाएंगे? क्यों? साकेत नगर कंपेयर टू कानपुर के छोटा है कि नहीं? छोटा है ना। और ये उसके बड़ा है, तो बड़ी जगह के लिए क्या लगाओगे? इन लगाओगे। और छोटी जगह के लिए क्या लगाओगे? एट लगाओगे। समझ में आया? तीसरा चलते हैं, एमजी मतलब एमजी हेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं जो तुम समझ लो मॉरिसस गैरेज गाड़ी, नहीं। महात्मा गांधी वाज बॉर्न डैश पोरबंदर डैश गुजरात। गुजरात बड़ा है, पोरबंदर उसमें एक छोटे से मोहल्ले का नाम है। ठीक, तो बताओ बड़ा कौन हुआ? गुजरात या पोरबंदर? गुजरात बड़ा हुआ। जब गुजरात बड़ा हो गया तो बड़ी जगह पहले क्या लगेगा? इन लगेगा। गुजरात बड़ा है तो बड़ी जगह पहले क्या? इन। और पोरबंदर छोटा है तो इसकी जगह क्या लगेगा? एट लगेगा। समझ में आ रहा है? यही आपका कई क्वेश्चन मतलब कई क्या सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। और हम आपको उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, आपका सेट भी कंप्लीट करा रहे हैं और आपको पढ़ा भी रहे हैं उसी में। ठीक है, दूसरा चलते हैं, ही वाज स्टैंडिंग द फैक्ट्री गेट। अब एक चीज़ कहोगे सर जी फैक्ट्री का गेट तो बहुत बड़ा होता है, क्या होता है? फैक्ट्री का गेट बहुत बड़ा होता है। देखो बेटा, कंपेयर किससे हो रहा है? फैक्ट्री से। क्या कंपेयर हो रहा है? गेट। फैक्ट्री बड़ी होगी ना, उस
गेट चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन फैक्ट्री से बड़ा होगा क्या है? गेट चाहे जितना बड़ा हो बेटा, फैक्ट्री से बड़ा होगा क्या? नहीं होगा। जब फैक्ट्री से बड़ा नहीं होगा तो क्या लगाओगे, कहाँ पर खड़े होगे? बिल्कुल सही जवाब बता रहे हो कि भाई फैक्ट्री बड़ी होगी ना, उस फैक्ट्री में क्या लगा होगा, एक गेट लगा होगा, और गेट पर, गेट क्या पूरे गेट के ऊपर खड़े हो क्या तुम? यहां बात किसकी हो रही, स्टैंडिंग की। क्या पूरे गेट के ऊपर खड़े हो क्या? उस गेट के एक छोटी सी जगह पर खड़े होगे, और जब छोटी सी जगह पर खड़े हो तो क्या लगा दो बेटा, एट लगा दो। क्या लगा दो, एट। दूसरी चीज फिर ध्यान से सुन लो, फैक्ट्री बहुत बड़ी, उसमें एक गेट लगा है बड़ा सा, ठीक। उस बड़े से गेट पर, उस बड़े से, मान लो ये बोर्ड गेट है, इतना बड़ा गेट है। अब बताओ हम चाहे जितने बड़े बॉडी बिल्डर बन जाएं, पूरा कवर कर लेंगे क्या है? नहीं ना। हम भी इसके, इस बोर्ड के या इस गेट के मुकाबले छोटी जगह में खड़े हैं कि नहीं? छोटी जगह में खड़े हैं तो क्या लगा दोगे बेटा, एट लगा दोगे। दूसरी चीज, अब चलते हैं आगे। सी वॉज नॉकिंग द डोर। क्या सी वॉज नॉकिंग, सी है ना कि ही है, सी सॉरी ही है, ही वॉज नॉकिंग डैश द डोर। ये बड़ा सा दरवाजा है आपका, क्या है ये बड़ा सा दरवाजा है। अब का पूरे दरवाजे पे भड़ 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 मारते हो क्या, कि मूड़ों से मार रहे हो, मतलब सरों से मार रहे हो, हाथों से मार रहे हो, गोड़ों से मार रहे हो? नहीं ना, एक साथ मार सकते हो क्या, बद्द से गिर जाओगे। क्या करते हो, जब नॉक करते हो तो इतने बड़े गेट पर यहाँ ऐसे, या इससे मारोगे, या फिर पेन लिए होगे उससे खटखट करोगे, या चाबी लिए होगे उससे खुटखुट करोगे। तो क्या कर रहे हो, छोटी जगह पे नॉक कर, देखो हमने भी यहाँ मारा, देखो एक छोटा सा डॉट बना, इतनी सी जगह तुम नॉक कर रहे हो, इतने बड़े गेट पे, तो छोटी जगह पे नॉक कर रहे हो ना। जब छोटी जगह है तो क्या लगा दो बेटा, एट लगा दो। क्या लगा दो, एट। दूसरा चलते हैं, सी फायर्ड मी। आगी नहीं लगा दी है, सी फायर्ड मी मतलब बाबू उनका गुस्सा आ गया था और वह चिल्ला पड़ा। अब एक चीज़ बताओ, जब वह चिल्लाई तो किसी बात पर चिल्लाई होगी ना, किसी पॉइंट पर चिल्लाई होगी ना, कोई जगह होगी जहाँ पर चिल्लाई होगी, कि मतलब कोई किसी बात। तो बताओ, ज़िंदगी भर की बातों से वह बात बड़ी हो गई क्या? छोटी ही बात पर चिल्लाई, मतलब इतनी बड़ी ज़िंदगी, उसमें इतनी सारी बातें, उसमें आज कोई बात बुरी लग गई, उस पर चिल्ला दिया, तो वह उस ज़िंदगी के मुकाबले छोटी जगह हुई। और जब छोटी जगह हुई तो क्या लगा दो बेटा, एट लगा दो। क्या लगा दो, एट। दूसरा है, सी इज गुड डैश इंग्लिश। सी इज गुड डैश इंग्लिश। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट हो सकता है क्या? किसी एक चीज़ में, जैसे आप लोग बीटेक करते हो, आपने CS से किया, कंप्यूटर साइंस से। बीटेक का मतलब तो मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, कंप्यूटर। अब आपने बीटेक में कौन सा पॉइंट लिया, CS लिया, उसके मुकाबले अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये 3 है और तुम्हारा CS 1 है, तो CS उसके मुकाबले छोटा हुआ। वैसे ही क्या, इंग्लिश, इंग्लिश में किसी एक चीज़ पर तुम्हारी कमांड होगी, पर पूरी इंग्लिश पर अच्छी कमांड होगी, लेकिन किसी एक चीज़ पर बिल्कुल परफेक्टली कमांड होगी। जब परफेक्टली उस पर कमांड होगी तो छोटी जगह हुई, और छोटी जगह हुई तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे। नहीं समझ में आया? चलो दूसरे तरीके से समझा देते हैं। पूरी अंग्रेजी में, पूरी दुनिया में एक ही सब्जेक्ट है बेटा, अंग्रेजी है? नहीं ना, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। उस बहुत सारे सब्जेक्टों में तुम किसी एक सब्जेक्ट इंग्लिश में परफेक्ट हो ना, जब उस इंग्लिश में परफेक्ट हो तो वह बाकी सब्जेक्टों के मुकाबले छोटा हुआ कि नहीं, और छोटा हुआ तो क्या लगाओगे, एट लगाओगे। समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, इसको मिटा देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, हमने तो यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, हम लिख कर लाए हुए हैं। जैसे सबसे टफ, मतलब घुमावदार क्वेश्चन, मतलब माथा घुमा देने वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। मतलब जो आता है अधिकतर वो ये मतलब इसी टाइप का पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है। पहले कलम का कलर बदल लें, थोड़ा सा रंगीन कर लें। हाँ चलिए देखिए, जैसे लिखा है पहला, ही लिव्स डैश हिज विलेज, ठीक, हिज विलेज। दूसरा लिखा है, ही लिव्स डैश आ विलेज। क्या लिखा है, आ विलेज। दूसरा लिखते हैं, तीसरा,
इस टाइप के आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है और बच्चे इसी को देखकर गड़बड़ करके आ जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे को बेस क्लियर होगा वह कभी भी इसको गलत करके नहीं आएगा। और आप देखना कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि ऐसा क्यों कह रहा पठकवा, आप बिल्कुल समझ जाओ। चलते हैं, ठीक है। अब हम बता दें इसमें भरा क्या जाएगा और क्यों भरा जाएगा, ये क्लियर करने वाली बात है। मेन चीज़ क्या होती है, ये क्लियर करने वाली बात है कि ऐसा क्यों होगा। चलिए पहले कलर बदल लेते हैं। इसमें आएगा बेटा क्या, इन, इसमें आएगा क्या, एट, और इसमें क्या आएगा, इन आएगा। ठीक, देखो विलेज सब में है, इसमें भी आ विलेज, इसमें भी आ विलेज, यहाँ एट, यहाँ इन, यहाँ पर विलेज, यहाँ इन भर रहा हूँ। क्यों, अब ध्यान से सुनो। ही लिव्स डैश हिज विलेज। हिज विलेज माने क्या होता है बेटा, उसका गाँव। क्या, उसका गाँव। पहले एग्जाम्पल समझो, ये आईफोन 14 है। क्या है, आईफोन 14। ठीक, सेकंड हैंड है। क्या है, सेकंड हैंड है। लेकिन किसका है, मेरा है। किसका है, मेरा। इसको हम बेचने जाएंगे तो हम चाहेंगे ना कि इसकी वैल्यू हमको ज़्यादा मिले। हमारे लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है, हमारे लिए ये ज़्यादा वैल्यूएबल है कि नहीं है ना। तो हम क्या चाहेंगे, इसकी वैल्यू हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लेकिन वहीं एक कोई दूसरा इंसान आए और आईफोन 15 लेके आए, लेकिन हम उसके आईफोन की वैल्यू कम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर विलेज किसका है, इसका है। किसका है, मेरा है। ही लिव्स डैश हिज विलेज, मतलब वह अपने विलेज में रह रहा, मतलब उसका खुद का गांव है। जब खुद का गांव है तो उसका गांव उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। ज़्यादा वैल्यूएबल होगा तो बड़ी जगह बन जाएगी उसके लिए, और जब बड़ी जगह लग जाएगी तो क्या, इन लग जाएगा। दूसरा चलते हैं, ही लिव्स डैश अ विलेज, वह एक गांव में रह रहा। किसका गांव, कहाँ का गांव, कैसा गांव, रह रहा है। लेकिन जब रह रहा है तो उसका गांव है क्या, नहीं है। सिटी भी हो सकता था, शहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ विलेज है। लेकिन विलेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इसलिए समझा रहे। ये मत समझना सिर्फ विलेज के लिए ही, सिटी हो, देश हो, दुनिया हो, नदी हो, नाला हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, समझ रहे हो। लेकिन तुम्हारी है तो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी। कोई भी चीज़ हो अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी, तो उसके लिए क्या लगेगा, इन। दूसरे की है, भले हायाबूसा हो, भले ही हायाबूसा हो, वो 26 लाख का खरीद के लाया है, तुम कितने का मांगो, कहोगे यार एक काम करो 6 लाख रुपया कम कर दो, 20 लाख की दे दो। उसके लिए वो हायाबूसा 26 लाख की, तुम्हारे लिए वो हायाबूसा कितने की, कहोगे दे दो 20 लाख की, बोलोगे कि जितने खरीद के लाए उतने ले लो, नहीं ना। तुम्हारे लिए उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन अपनी गाड़ी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा चाहोगे। तो याद रखो, कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी लगे हो तो उसके लिए क्या हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है, तब क्या लगाओगे, इन। और छोटी के लिए क्या लगा दोगे, एट। अब यहाँ पर क्या लिखा, द फार्मर लिव्ड डैश अ विलेज। फार्मर इंसान कहाँ पर होता है बेटा, फार्मर अपने ही गांव में बोला जाता है कि किसान है। बाहरी गांव में तो कहते फलाने गांव के किसान हैं, अपने गांव में बस क्या बोला जाता है, किसान है, ये किसान है। तो जब किसान बोल दिया तो इसका मतलब क्या, उसके गांव में। किसके गांव में, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ये शब्द बता रहा है कि ये गांव किसका है, इसका है। जब ये गांव इसका हो गया तो बड़ी जगह हो गई, और बड़ी जगह हो गई तो क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। इसी में ही बच्चे गच्चा कर देते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। और आपके प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन है वो भी हमने आपको सॉल्व करा दिए, हमने आपको समझा भी दिया। ये एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, और आपका क्लियर है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलते हैं।